प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलना सिखाऊंगा। पॉजिटिव डिग्री यानी जिसमें एज या सो एज का प्रयोग होता है। कंपैरेटिव डिग्री में आपके एडजेक्टिव में ER लगा होता है या फिर मोर लगकर एडजेक्टिव लिखा जाता है, जबकि पॉजिटिव डिग्री में एज या सो एज का प्रयोग होता है। अब कंपैरेटिव डिग्री का सूत्र। कंपैरेटिव डिग्री में सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री लिखा जाता है। कंपैरेटिव डिग्री मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि एडजेक्टिव में ER लगाने से या फिर एडजेक्टिव से पहले मोर लगाने से अधिकतर एडजेक्टिव का बन जाता है। उसके बाद देन, फिर सब्जेक्ट जो कि पॉजिटिव डिग्री का प्रथम सब्जेक्ट होता है, वो कंपैरेटिव डिग्री का लास्ट सब्जेक्ट बन जाता है, और अदर वर्ड यानी जो बाकी शब्द रह जाते हैं वो लिख दिए जाते हैं। ये प्रारूप होता है कंपैरेटिव डिग्री का। ऐसे वाक्यों यानी जो कंपैरेटिव डिग्री के हों को जब पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं तो कुछ नियम ध्यान रखते हैं। नंबर 1, कंपैरेटिव डिग्री के दोनों सब्जेक्ट यानी जो प्रथम सब्जेक्ट और जो द्वितीय सब्जेक्ट परस्पर बदलकर एक दूसरे के स्थान पर पहुंच जाते हैं। यानी पहला सब्जेक्ट बाद में लिख दिया जाता है और जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है उसको पहले लिख दिया जाता है कंपैरेटिव डिग्री में। यानी जो पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट अपने स्थान बदलते हैं कंपैरेटिव डिग्री में जाकर के, और कंपैरेटिव डिग्री के जो सब्जेक्ट होते हैं वो पॉजिटिव डिग्री में जाकर अपने स्थान बदल देते हैं। ऐसे ही नियम नंबर 2, बाद वाले सब्जेक्ट को पहले लिखकर, जो बाद में सब्जेक्ट दिया होता है हमारा पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री में, तो उसको हम पॉजिटिव डिग्री में पहले लिखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सो, और फिर एडजेक्टिव, और फिर एज लिखते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है आपका, बरेली इज बिगर देन शाहजहांपुर। अब ये आपका वाक्य है कंपैरेटिव डिग्री का, इसको बदलेंगे पॉजिटिव डिग्री में। तो पॉजिटिव डिग्री में सूत्र घर का क्या होगा कि जो इसका सब्जेक्ट होता है कंपैरेटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट होता है वो पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी बाद में चला जाता है, और जो कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट होता है वो पॉजिटिव डिग्री का जो कंपैरेटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट बन जाता है। इसका सूत्र क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट सो एडजेक्टिव एज। यहाँ पर एक चीज़ समझिए, अगर आपका वाक्य निगेटिव नहीं होगा तो यहाँ भी एज का प्रयोग होगा, एज एडजेक्टिव एज। जब यहाँ नॉट ना हो फिर सब्जेक्ट, बाकी जो अदर वर्ड रह जाते हैं उनको प्रयोग कर देते हैं। अब इसको हम जो ऊपर सेंटेंस मिला है हमें कंपैरेटिव डिग्री का, उसको पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं। तो शाहजहांपुर जो है वो आगे आ जाएगा, ये वाला सब्जेक्ट बन जाएगा शाहजहांपुर। हेल्पिंग वर्ब एक वचन है शाहजहांपुर, तो इसमें भी इज लग जाएगा। निगेटिव वर्ड है नॉट, तो फिर सो यहाँ यूज किया जाएगा। फिर एडजेक्टिव क्या है, बिगर, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है बिगर, तो सिंपल एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, बिग। एज बरेली, शाहजहांपुर इज नॉट सो बिग एज बरेली। ये हो गया पॉजिटिव डिग्री, शाहजहांपुर उतना बड़ा नहीं है जितना कि बरेली। अब नियम 3 देखिए आप, कंपैरेटिव डिग्री में यदि एनी अदर या ऑल अदर हो तो उसे नो अदर में बदल देते हैं। यानी जो कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर आए या ऑल अदर आए उसको हम पॉजिटिव डिग्री में नो अदर में बदलेंगे, और वाक्य के आरंभ में उसे लिखते हैं, यानी नो अदर से ही वाक्य का आरंभ करते हैं। सूत्र घर का क्या हो जाएगा, मतलब सिंटैक्स क्या हो जाएगा इसका, नो अदर, फिर नाउन, जो भी नाउन हो वो लिख देंगे, और उसके बाद या फिर ऐसे समझ लीजिए नो अदर के बाद एनी अदर के आगे का, यानी जो आपको कंपैरेटिव डिग्री मिली होती है, जैसे ये मिली हुई है कंपैरेटिव डिग्री, इसमें क्या लिखा है,
एनी अदर, एनी अदर के आगे का जितना भी हिस्सा होता है वो नो अदर लगाकर लिख दिया जाता है पॉजिटिव डिग्री में। फिर उसके बाद ये वाक्य नेगेटिव तो हो ही जाता है नो लगने से, तो इसलिए क्या लगाया जाता है सो, फिर एडजेक्टिव, फिर एज, उसके बाद सब्जेक्ट और अदर वर्ड। सेंटेंस आप समझिए कंपैरेटिव डिग्री का, जैसे कि भीम वाज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर सन ऑफ कुंती। भीम कुंती के किसी भी दूसरे पुत्र से अधिक बलवान था। जब इसका पॉजिटिव डिग्री कराया गया तो आपको बताया गया है कि एनी अदर को नो अदर में बदल देते हैं। यहाँ लिखा है कंपैरेटिव डिग्री में आए एनी अदर या ऑल अदर को नो अदर में बदल देते हैं, यानी एनी अदर का हो गया नो अदर, और उसके बाद क्या बचा है इसके आगे सन ऑफ कुंती, तो वो लिख दिया गया सन ऑफ कुंती, नो अदर सन ऑफ कुंती। अब एक सिंगुलर है तो बाज, निगेटिव होने के कारण सो, स्ट्रॉन्गर का एडजेक्टिव हो गया स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद एज। अब बचा क्या है हमारा, इधर वाला सब्जेक्ट था प्राथमिक सब्जेक्ट, वो लास्ट में चला गया और बन गया भीम। तो नो अदर सन ऑफ कुंती वाज सो स्ट्रॉन्ग एज भीम। कुंती का कोई भी दूसरा पुत्र उतना बलवान नहीं था जितना कि भीम। तो ये है पॉजिटिव डिग्री को बनाना कंपैरेटिव डिग्री से, यानी कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करना। थैंक यू।